माँ दुर्गा का अनोखा भक्त एक बूंद गंगाजल के सहारे 9 दिन तक सीने पर रखेंगे कलश। बिहार सहित पूरे देश में शारदीय नवरात्रि की धूम है। जगह जगह माँ दुर्गा के पंडाल बनाए जा रहे हैं। भक्त अपने अपने तरीके से जगत जननी की आराधना कर रहे हैं। पटना के बाद मुजफ्फरपुर में एक ऐसा भक्त है जो माँ के सभी भक्तों से अलग अंदाज रखते हैं। जिले के औराई प्रखंड में जहां मां दुर्गा के एक अनोखा भक्त देखने को मिला है, जो सीने पर कलश लेकर एक बूंद गंगाजल के सहारे मां दुर्गा की कठिन आराधना कर रहा है। यह आराधना 9 दिनों तक की जाएगी। मिथिलेश 9 दिन बिना खाना पानी, निर्जला और बिना नित्य क्रिया किए उपवास रखेंगे। वहीं मां दुर्गा के अनोखे भक्त को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। पूरे इलाके में एक चर्चा का विषय बन चुका है। बताया जाता है प्रखंड क्षेत्र के मथुरापुर बुजुर्ग पंचायत अंतर्गत, जो कि मिथिलेश दास, जो प्रदेश में एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे, नवरात्र से पहले मां ने एक सपना दिया। सपने में मां दुर्गा ने दर्शन दिया। उसे दौरान मां दुर्गा ने कहा, तुम हमारी आराधना करोगे तो तुम्हारी हर मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। जिसके बाद मजदूर मिथिलेश दास फैक्ट्री से छुट्टी ले ली और अपने गांव पहुंचा। अपने पूरे परिवार के साथ इस बात की चर्चा की। कठिन आराधना होने के कारण मिथिलेश दास के परिजनों ने समझाया और सीने पर कलश बैठाने से मना भी किया, लेकिन मिथिलेश किसी की बात मानने के लिए तैयार न हुआ और सीने पर कलश लेकर एक पोजीशन में मां दुर्गा की आराधना शुरू कर दी। वही सीने पर कलश लिए मिथिलेश दास बताते हैं, एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करते हैं। माँ का सपना आया, उन्होंने दर्शन भी दिया और उन्होंने ही निर्देश दिया कि हम माँ का आराधना करें। 9 दिनों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए माँ दुर्गा की आराधना होगी और अब वही इस कठिन आराधना को पार लगाएंगे और जब तक माँ की आज्ञा होगी तब तक इसी तरह सीने पर कलश रखकर देवी माँ की पूजा अर्चना होती रहेगी। आप हरिद्वार जानते हैं? हम हरिद्वार में रहते थे। एवरेस्ट इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी है, वहाँ हम काम करते थे सुपरवाइजर। वहीं से यह स्थापना हुआ, मतलब पहली बार हुआ। आज तक मैं कभी पूजा में भी कभी नहीं आते थे, लेकिन इस बार मतलब आना पड़ा। बाई चांस कभी आ गए तो, नहीं तो ना के बराबर आते थे। सारा आ रही है। क्या बोली थी? जो उनका मतलब संदेश था वो बताए हमको। जो संदेश था हम और लोग को जहाँ बताया गया वहाँ बताए। कुछ लोग उनमें सक्षम हुए, कुछ नहीं हुए। जो नहीं सक्षम हुए उनका भी परिणाम है, सामने भी स्पष्ट है। ये लड़का मिथिलेश कुमार दास है, जो कि गांव का निवासी है। पहले मुंबई में काम करता था। माता का स्वप्न आने के कारण ये लड़का इस कठिन व्रत को करने के लिए तैयार हुआ है। हमारे ग्रामीण और समिति के लोग इन्हें बहुत समझाया कि ये बहुत कठिन व्रत है, पर ये माने नहीं। इन्होंने कहा माता का कृपा है मुझ पर और मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा, और वो कर रहे हैं। मुंबई से छुट्टी लेकर के आ गए तुरंत और इस व्रत को अनुष्ठान किए हैं और माता इस व्रत को अनुष्ठान को पूरा करने में इनकी सहायता भी करेंगे। हम लोगों को पूरा विश्वास है। क्या बिना अन्न जल ग्रहण किए? बिना अन्न जल ग्रहण किए ये 10 दिन रहेंगे। अपने सीने पर कलश धारण किए हैं। 9 रात्र होता है नवरात्रा में, 10 दिन ये रहेंगे। क्या चीज़ का सेवन करेंगे? सिर्फ गंगाजल और एक बूंद गंगाजल और मध का सेवन करेंगे। उसके अलावा और कोई वस्तु का सेवन नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार झा हुआ है।